Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English 9 Days. Today we will be studying Unit 20, which is about I am going to. I am going to means future tense in Urdu. The recognition mean पहचान. Recognition is ने वाला है और ने जा रहा है. इसमें आप गा भी लगा सकते हैं. जैसे ये गो है ना, गो का तो बहुत सारे मतलब है. सबसे कॉमन जो है वो है जाना ना, तो एक लिहाज से ये बन रहा है जा रहा. लेकिन इसके साथ जब टू आ जाए तो इसका मतलब है और पीछे कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी मीन, इज, आर, एम, वाज, वर, 5 होते हैं और आगे फर्स्ट फॉर्म. तो ये फिर रहा हूँ नहीं बल्कि ने वाला है, ने वाला हूँ, ने वाले थे, ने वाली थी, ने वाले हैं, ऐसे आएगा. मिसाल के तौर पे मैं जाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू. वो करने वाला है, ही इज़ गोइंग टू डू. तुम करने वाले हो, यू आर गोइंग टू डू. वो करने वाला था, ही वाज गोइंग टू डू. तुम करने वाले थे, यू वर गोइंग टू डू. समझ आ रही है. और इसका जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है, कंट्रैक्टेड पिछले किसी यूनिट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हर्फ आम में या स्लैंग में, स्लैंग मीन हर्फ आम मीन आम लोग जो बातें करते हैं, उसमें उसको शॉर्टकट कहते हैं. लेकिन शॉर्टकट लफ्ज़ नहीं है, ग्रामेटिकल टर्म इसके लिए है कंट्रैक्टेड फॉर्म. तो ये जो एम है ये पूरा ए एम, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद सिर्फ एम, मतलब ये कंट्रैक्टेड हो गया. तो अगर हम ये गोइंग टू को भी कंट्रैक्ट कर लें तो ये गाना होगा, गाना. जैसे GONNA, I'm gonna do, ऐसे होगा, I'm gonna do. वो करने वाला है, he's gonna do. तुम करने वाले हो, you're gonna do. हम करने वाले हैं, we're gonna do. वाज वर में कंट्रैक्टेड फॉर्मेशन नहीं होती. फॉर्मेशन मीन बनावट. अच्छा, नीचे आप देख लें, आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि हमने डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़नी. वजह ये कि ये कैम्ब्रिज वाली, एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एक है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल टॉप सेकंड है. उसके बाद ये उनकी बुक है, वो इंग्लिश में इंग्लिश को पढ़ाते हैं, इसलिए डेफिनेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ. मिसाल के तौर पे आप, बल्कि दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड, आप भी क्या याद रखोगे. ये जी आ रहा है, एक सेकंड ना. अच्छा, ये देखें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका कि ये जो डेफिनेशन होती है ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन करनी है. वजह मैं बता रहा हूँ क्यों, प्रूफ के साथ. अभी ये देखें, बड, ये आप देखें, ये अ स्मॉल क्लोज्ड पार्ट, एक छोटा सा बंद हिस्सा, दैट जो ग्रोज उगता है, ऑन अ प्लांट एक पौधे पर, एंड फ्रॉम विच और जिससे, अ फ्लावर एक फूल, लीफ पत्ता, और स्टेम या टहनी, डिवेलप्स बनती है. अभी ये कौन बता सकता है कि क्या, आप में से कोई बता सकता है? फिर सुने. बड का इंग्लिश में मतलब ये है, उसका तर्जुमा मैं आपके लिए करता हूँ, एक छोटा बंद हिस्सा जो उगता है एक पौधे पर और जिससे एक फूल, पत्ती या पत्ता या टहनी बनती है. समझ आ रही है. दूसरी देख लें, अ फ्लावर एक फूल, और अ लीफ या पत्ती या पत्ता, दैट इज़ नॉट फुली ओपन जो मुकम्मल तौर पर
खुला ना हो अब तक। तो इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आ रही। अगर मैं आपको उर्दू में बता दूं इस बड का तो आपको समझ आ जाएगी। फिर सुने, इन्होंने जो ये आई एम गोइंग टू को इतना डिफाइन किया हुआ है, वो डिफिनीशन पढ़ के भी आपको लोगों को समझ नहीं आनी। वजह वो इंग्लिश में इंग्लिश को पढ़ाते हैं। जैसे बड को इन्होंने आपको डिफिनीशन बता दिया, डिफिनीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। बड का मतलब है कॉम्पल। इसी तरह इसका क्या मतलब है वो तो मैंने आपको बता दिया है, ने वाला है, ने वाला था, तो इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलना आप लोगों को। अच्छा, हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ट्रांजिशन करना है। आर यू गोइंग टू ईट एनीथिंग, क्या तुम कुछ खाने वाले हो या क्या तुम कुछ खाओगे। नो, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। अरे गोइंग टू ईट एनीथिंग, क्या तुम कुछ खाने वाले हो, खाओगे। नो, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। ये 22 नंबर हो गया, ये 23 नंबर हो गया। आई हेयर, अच्छा आप ये देख लें, आई हेयर मैं सुनता हूँ, लेकिन आपने ये लिखना है नोट्स में। आई हेयर जहाँ भी आ जाए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन तर्जुमा इसका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। यानी आई हेयर का मतलब है मैंने सुना है। आई हेयर मैंने सुना है। सैरा वन द लॉटरी, सैरा ने लॉटरी जीत ली, 5 नंबर है। व्हाट इज शी गोइंग टू डू विद द मनी, वो अच्छा आप लोग बताएं द का क्या मतलब है। नहीं यार, किसी को याद होगा, बाज़ों को नहीं याद होगा। द कितनी दफ़ा हो गया है। द का मतलब है ये, वो, इस, उस, जिस। लेकिन ये को तो दिस भी कहते हैं, वो को तो दैट भी कहते हैं, बेजान चीज़। तो आपको मैंने पहले भी समझाया और पढ़ाया था कि दिस के साथ उंगली या हाथ का इशारा होता है, जैसे ये वाला। दैट के साथ भी होता है, जैसे वो वाला। द जो ये और वो है, इसके साथ कोई इशारा नहीं होता। What is she going to do with the money? उस मनी के, उस पैसे के साथ वो क्या करेगी। She is going to buy a new car, वो नई गाड़ी खरीदेगी। I'm just going to make a quick phone call, मैंने बस अभी अभी, या मैंने बस, जस्ट के 2 मतलब हैं, अभी अभी और बस। बस मीन इसके अलावा कुछ नहीं। I'm just going to make a quick phone call, मैंने बस एक फ़ोन कॉल मिलाना है। Can you wait for me? आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो मेरे लिए। This cheese smells horrible, इस पनीर की तो बड़ी गंदी बू है। I'm not going to eat it, मैंने तो ये नहीं खाना, मैं तो ये नहीं खाने वाला। खाने वाला मीन खाने वाला हूँ। नीचे देख लें, आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक। लीव का क्या मतलब है, गोइंग और लीविंग 100% एक है। आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक, मैंने अगले हफ्ते जाना है, मैं अगले हफ्ते जाऊँगा, मैं अगले हफ्ते जाने वाला हूँ, एक ही बात है। आई हैव बुकड माई फ़्लाइट, मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की है। व्हाट टाइम आर यू मीटिंग, अभी ये कौन सा टेंस है, पिछले हमने किया था पिछले यूनिट्स में, है तो कंटिन्यूस, लेकिन इसका मतलब जो है फ्यूचर होगा। व्हाट टाइम आर यू मीटिंग एमिली दिस इवनिंग, आज शाम आज शाम आप एमिली के साथ कितने बजे मिलोगे। योर शूज़ आर डर्टी, ये तो पहले भी हुआ था, 23 नंबर है। आपके जूते गंदे हैं। येस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। आई एम गोइंग टू क्लीन दैम, मैंने ये साफ़ करने हैं, मैं ये साफ़ करूँगा। पैरेंथेसिस या ब्रैकेट बंद नहीं पढ़ना। आई डोंट वांट टू स्टे हियर, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे यहाँ नहीं ठहरना। टुमारो आई एम गोइंग टू लुक समवेयर एल्स टू स्टे, कल मैंने कहीं और जगह ढूंढनी है रहने के लिए। समवेयर कहीं, और सिर्फ एल्स का मतलब है और। कल मैंने कहीं और जगह ढूंढनी है रहने के लिए, ढूंढनी है रहने के लिए। हाँ, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग टुमारो, पता नहीं मैं कल क्या करूँगा। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट द प्रॉब्लम, पता नहीं मैं असल में चलो मैं बता दूँगा। नहीं ठीक है छोड़ो। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट द प्रॉब्लम, पता नहीं मैंने कल मसले के बारे में क्या करना है। अच्छा नीचे देख लें, ये है, ये आप देख लें, छोड़े। अगर आपने अपने साथ पढ़ना है तो पढ़ लें, कोई भी क्वेश्चन हो आप फिर कमेंट में मेरे साथ
पूछ सकते हैं। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों को देखो। 0 नंबर है, इम्पेरेटिव टेंस है, इट्स गोना रेन, बारिश होने वाली है। आई फील टेरेबल, मेरी तो तबीयत बहुत गड़बड़ है। अच्छा, 2-3 दिन पहले मैंने आपको कराया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या है, याद है आपको? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो फिर हम लोग, या इंग्लिश में ये यूज़ होता है फील टेरेबल, यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आई थिंक, लगता है, आई एम गोइंग टू बी सिक, मैं बीमार होने वाला हूँ। आई फील टेरेबल नाउ, वही है। बस आप लोगों ने ये करना है। हो तो 20 दफ़ा हो गया, सॉरी 20 दफ़ा हो गया, इसका मतलब है हो। आई फील टेरेबल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ बैड नाउ, मुआशी हालात अब ख़राब हैं। एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स, और हालात और भी ख़राब होने वाले हैं। बैड मीन ख़राब, वर्स मीन और भी ख़राब, और गेट का मतलब है होना। टेंस है 22, हालात और भी ख़राब होने वाले हैं। वी वर गोइंग टू ट्रेवल बाय ट्रेन, हमने ट्रेन में सफ़र करने वाले थे। वैसे तो बाय का मतलब होता है करीब या के ज़रिए, लेकिन जब किसी गाड़ी या ट्रेन या जहाज़ में आ जाए फिर उस बाय का मतलब होता है में। बाय ट्रेन, ट्रेन में। बाय सुजुकी में। बाय कार में। बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आम गाड़ी में। But then we decided to drive instead, मगर फिर का मतलब है उसके बाद। मगर उसके बाद हमने फ़ैसला किया गाड़ी में जाने का, इंस्टेड इसकी बजाय। किसकी बजाय? ट्रेन में जाने की बजाय। इंस्टेड अक्सर आखिर में आता है, इसकी बजाय। किसकी बजाय, ये फिर इधर पीछे आ जाता है। अच्छा, मीनिंग में पीछे आ जाता है। आई वॉज जस्ट गोइंग टू क्रॉस द रोड, मैं बस रोड पार करने ही वाला था। व्हेन समबडी शाउटेड स्टॉप, जब कोई चीखा रुको। 0 नंबर है, आई थॉट इट वॉज गोइंग टू रेन, मुझे तो लग रहा था कि बारिश होगी या होने वाली थी। बट इट डिडंट, मगर हुई नहीं। अच्छा, शायद आप लोग में से असल में लर्नर या सीखने वाले जो होते हैं, ये मेंटालिटी या सीखने की सलाहियत को लर्निंग कर्व बोलते हैं, वो एक जैसे नहीं होती। कोई इसलिए तो कहते हैं कि ज़हीन और कम ज़हीन और ज़्यादा ज़हीन वगैरह वगैरह। ज़्यादा ज़हीन जो होता है उसके क्वेश्चंस में ज़्यादा सवालात आते हैं, क्योंकि वो चीज़ की गहराई में जाता है। ज़हीन जो होता है वो उसके जहन में भी सवालात आते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़हीन से कम। जो उससे कम ज़हीन होता है तो उसके जहन में कम सवालात आते हैं या एक आता है। जो नॉर्मल होता है उसके जहन में तो बस सवालात आते नहीं हैं, क्योंकि या तो ये चीज़ें, सीखने वाली चीज़ें उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, या वो चूँकि इतना ज़हीन होता नहीं है तो वो फिर सोचता नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है, अभी आप फिर सुने और इसमें आप क्वेश्चन सोचें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सुने, आई थॉट, मुझे लगा, इट वॉज गोइंग टू रेन, बारिश होगी, बट इट डिडंट, मगर हुई नहीं। मैं एक 2 सिप ले लेता हूँ दूध के, आप क्वेश्चन रेडी कर लें। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ये बनता है, आई थॉट, मुझे लगा, इट वॉज गोइंग टू रेन, बारिश होगी। तो बाबा आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है कि वॉज भला घा कैसे हो सकता है, बारिश होगी इसका तो मतलब है था, बारिश होने वाली थी। तो आप कैसे कह रहे हो बारिश होगी? हाँ, किसी के जहन में आया था, अगर आया था फिर वो ज़्यादा ज़हीन था। अच्छा, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आगे यूनिट्स में आएगा तब आपको समझ आएगी। समझ आई? आई थॉट इट वॉज गोइंग टू रेन, मुझे लगा बारिश होगी, बट इट डिडंट, मगर नहीं हुई। अच्छा, जो फिर ज़्यादा ज़हीन हैं या हार्ड वर्कर हैं या काम करने वाले हैं,
वो ये एक्सरसाइज देख लें, वो अपने आप से स्क्रीनशॉट ले लें या पास कर लें, आप कर भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक इन्होंने सॉल्व किया है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इशारे दे देता हूँ। ये देखें, राइट क्वेश्चन सवालात लिख लें विद गोइंग टू, यानी गोइंग टू के साथ सवालात लिख लें। कैसे लिख लें मैं बताता हूँ। योर फ्रेंड हैज़ वन सम मनी, यू एस्क, आपके दोस्त ने कुछ पैसे जीते हैं, आपने पूछना है, यानी आपने ऐसे सवालात बनाने हैं। व्हाट डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट। So the next thing is from my daughter because she knows the tense. Which tense is it? आपने ऐसा करना है जैसे 22 नंबर टेंस जो है उसमें है am going to। तो ये what का ये मतलब है कि am से पहले आपने what लगाना है, और उधर सिलेबस में है am going to के बाद आपने ये लगाना है। बस आपने दो अल्फाज लगाने हैं, और वो तो आपको पता भी है कि इस आर में जो लगना हो वो तो बात की बात है, आपको खुद पता होगा। फिर सुने, व्हाट एम से पहले लगेगा 22 नंबर में, और डू जो है ये टू के बाद रहेगा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट, आपने क्या करना है ये देख लें। योर फ्रेंड इज गोइंग टू अ वेडिंग, आपका दोस्त अच्छा ठीक है, बस समझ, ये पहले आएगा ये आखिर में आएगा, ये पहले आएगा ये आखिर में आएगा, ये पहले आएगा ये आखिर में आएगा, ये पहले आएगा ये आखिर में आएगा। कहाँ पहले कहाँ आखिर पीछे मैंने बता दिया, और ये आप कर लो अगर ठीक है, नहीं तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये देख लें आप, ये आप पास करके फिर देख सकते हैं। सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस, एंड you know, by watching or listening to this unit only one time is not enough. You have to listen at least 4 times, then it will sit in your mind. Otherwise, don't complain that this lesson is not good or your mentality is not good. Both are good. If you pay attention, if you practice, then it will be good. Otherwise, don't expect any better. So give me permission now. God willing, I'll be presenting another unit, maybe today, maybe tomorrow. Take care.